हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टास्क मैनेजर के बारे में कि टास्क मैनेजर क्या होता है, क्या फंक्शनैलिटी होती है। टास्क मैनेजर को सबसे पहले ओपन कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए आपको टास्क बार पर किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करते ही आपको नजर आएगा टास्क मैनेजर। आपको टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद टास्क मैनेजर ओपन होके आ जाएगा। एक ये तरीका है टास्क मैनेजर को ओपन करने का। एक और तरीका है शॉर्टकट की से। इसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसके बटन प्रेस करना होगा तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है इस तरीके से। अब समझते हैं टास्क मैनेजर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है प्रोसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप एप्स, यूजर डिटेल्स और सर्विसेज। प्रोसेस के अंदर वो चीज़ें दिखती हैं जो हमारे कंप्यूटर में चल रही होती हैं, जितनी प्रोसेस हमारे कंप्यूटर में चल रही होती हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ऐप्स। अभी हमारे कंप्यूटर में 3 ऐप्स करंटली फोरग्राउंड में रन कर रहे हैं, इसलिए ऐप्स यहाँ पे 3 ऐप्स लिख के आ रहे हैं। और बैकग्राउंड प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस अभी 98 आ रहे हैं। ये वो एप्लीकेशंस होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को सही तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। ये अपने आप बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सीपीयू का यूजेस, मेमोरी यूजेस, डिस्क के यूजेस और नेटवर्क का यूज दिखाई दे रहा है परसेंटेज में। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक एक करके हम सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, वाईफाई, जीपीयू, इन सब की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। पहले देखते हैं सीपीयू के बारे में। तो अभी आप देखेंगे कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन है 33%। ये अप डाउन होता रहता है, जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये ग्राफ हमें हेल्प करता है ये समझने में कि सीपीयू कब कितना वर्क कर रहा होता है। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं सीपीयू की एक क्लॉक स्पीड होती है, यूटिलाइजेशन लिखा है, प्रोसेस लिखा है, थ्रेड लिखा है और कितने टाइम से हमारा कंप्यूटर रन कर रहा है ये टाइमिंग यहाँ पे नज़र आती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेमोरी। मेमोरी का मतलब हमारे कंप्यूटर में लगी रैम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस कंप्यूटर पे 8 GB की रैम लगी है और जो यूजेबल रैम है वो 7.3 GB है, जिसमें से 5.4 GB करेंटली यूज हो रही है। और अगर परसेंटेज में बात करें तो 74% यूज हो रही है। समझ में आ रहा है? और ये जो ग्राफ दिखता है इससे हम देख पाते हैं कि हमारी मेमोरी कब किस टाइप से यूज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क। अब डिस्क यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1%, 0% इस तरीके से यूज हो रही है। तो डिस्क का मेन काम तब होता है जब हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तब हमारी डिस्क यूज होती है और डिस्क का ग्राफ जो है वो ऊपर जाता है। ठीक, और उसके अलावा डिस्क यूज हमारी नहीं होती है ज़्यादा। देखो अभी ये ग्राफ नीचे चल रहा है एकदम। अब हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं, फिर देखते हैं ये ग्राफ ऊपर जाता है या नहीं जाता है। जैसे अभी के लिए हम ओपन करते हैं एक्सेल। हमने यहाँ से एक्सेल को ओपन किया तो जैसे एक्सेल हो रहा है, देखो ये ग्राफ ऊपर गया यानी कि डिस्क यूज हुई और ओपन हो जाने के बाद वो वापस से 1% पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तब हमारा डिस्क यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वाईफाई। तो यहाँ पे वाईफाई का यूजेस दिखता है कि कब वाईफाई ज़्यादा यूज हुई, कब कितना नेटवर्क यूज किया हम लोगों ने, तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रही है इंटरनेट की स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है वो हार्डवेयर इंफॉर्मेशन, जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जीपीयू। जीपीयू का मतलब होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू का मतलब तो आपको पहले से ही पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम बात कर रहे हैं जीपीयू की। तो जीपीयू अभी आप देख रहे हैं 12-13% यूज हो रहा है और यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी लिख के आ रहा है। ठीक है, जीपीयू जनरली यूज होता है तब जब हम कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करते हैं, लाइक गेम्स खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं या फोटो एडिटिंग करते हैं, तब उस टाइम पे ग्राफिक्स का यूज ज़्यादा होता है तो हमारा जीपीयू ज़्यादा यूज होता है। नीचे देख पा रहे हैं यहाँ यूटिलाइजेशन लिखा है, यहाँ पे जीपीयू कितनी मेमोरी है, टोटल 4.1 GB और कितनी यूज हो रही है वो देख पा रहे हैं।
यहाँ पे टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐप हिस्ट्री। इसमें हमारी सभी एप्लीकेशंस के बारे में हिस्ट्री दी गई होती है कि कौन सा एप्लीकेशन कितने टाइम तक चला, कितने MB डेटा यूज किया, और नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दिखाई देती है। नेक्स्ट है स्टार्टअप। स्टार्टअप में क्या चीज़ें होती हैं? स्टार्टअप में अब समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। कई बार हम क्या देखते हैं कि जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, यानी कि बूट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही रन करने लगते हैं, यानी कि ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो हमें चेक कर लेना है कि कहीं वो एप्लीकेशन हमारे स्टार्टअप ऐप्स के अंदर इनेबल तो नहीं है। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा हो कंप्यूटर के स्टार्ट होते ही वो अपने आप रन हो, तो आप उसको यहाँ से आके पहले उसका स्टेटस चेक करेंगे, वो इनेबल होगा। अगर आप उस एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हैं कि वो अपने आप स्टार्ट ना हो, तो इसलिए इसके लिए आपको स्टेटस पे आके इनेबल जहाँ पे है वहाँ पे राइट क्लिक करना होगा और इसको डिसेबल पे क्लिक कर देंगे तो वो एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब अपना कंप्यूटर आप ऑन करेंगे तो वो एप्लीकेशन कंप्यूटर के साथ में स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूजर। इसमें यूजर इन्फॉर्मेशन आता है जो कि मैं दिखाने वाला नहीं हूँ अभी, क्योंकि इसमें है यूजर डिटेल जो है वो लीक हो सकती है। नेक्स्ट है डिटेल। तो डिटेल में क्या चीज़ें होती हैं? हमारे कंप्यूटर में जितने प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं वो सब यहाँ पर दिखाई देते हैं। सेम सर्विसेज में होती हैं, जितनी सर्विसेज रन कर रही होती हैं वो सभी सर्विसेज हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कभी कभी होता क्या है कि हमारे कंप्यूटर में कई बार कुछ एप्लीकेशन स्टक हो जाते हैं, लाइक हैंग हो जाते हैं, कुछ भी कह लो, फ्रीज हो जाते हैं। तब हम उन्हें यहाँ से क्लोज करते हैं, क्लोज बटन से, या किसी और तरीके से क्लोज करते हैं। यहाँ से आगे राइट क्लिक करके क्लोज विंडो पे क्लिक करते हैं तो वो क्लोज नहीं होते हैं। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप उसको फिर किस तरीके से क्लोज करेंगे, तब आपका टास्क मैनेजर बहुत काम आता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है, अब हमें इसको क्लोज करना है तो हम इसे यहीं से डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लोज करना है या जिस भी एप्लीकेशन को आपको क्लोज करना हो उस पर माउस से राइट क्लिक करेंगे, इसके बाद एंड टास्क पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन होगा वो क्लोज हो जाएगा। देखिए, अच्छा अभी भी ये क्लोज नहीं हुआ है, अब हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेता है क्लोज होने में, पर क्लोज हो जाता है। ठीक, तो ये थी टास्क मैनेजर के बारे में जानकारी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।